Hello students, this is 24th lecture of linear algebra which includes 7th lecture of linear dependence. In previous video we discussed non-homogeneous system matrix approach. In this video we are going to discuss homogeneous system matrix approach and some examples based on it. Homogeneous system मैट्रिक्स अप्रोच. होमोजेनस सिस्टम आपको मालूम ही है, डिटर्मिनेंट अप्रोच हम पढ़ाए हैं आपको. और अब मैट्रिक्स अप्रोच देखिए. मैट्रिक्स फॉर्म हम लिख रहे हैं होमोजेनस सिस्टम का ना. इसमें दाहिनी तरफ जीरो होता है, नंबर 1. जैसा कि आप जानते हैं कि इस सिस्टम के पास ट्रिवियल सॉल्यूशंस सदैव होंगे. This system has always trivial solutions. Always trivial solutions. That is zero solutions. सभी वेरिएबल्स की वैल्यू जीरो आ जाए. प्रश्न ये उठता है कि इसके पास नॉन जीरो सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा. तो अब इसका मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट देखिए. लेट n बी द नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स एंड r be the rank of coefficient matrix A. Then नंबर 1, R equal to n indicates zero solutions only. Zero solutions only. And second, R less than n indicates non-zero solutions along with zero solutions. माने infinite number of solutions. जिसमें जीरो सोल्यूशंस नॉन जीरो सोल्यूशन सारे होंगे. इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस इन विच n minus r solutions will be independent and rest depend on these. इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको बता चुका हूं कि रैंक निकालने के लिए सिर्फ हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हैं. टू फाइंड रैंक ऑफ ए वी अप्लाई ओनली एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस टू ए एंड we reduce it to a triangular form. अब आइए इस पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल देखें. तो सेट ऑफ वेक्टर्स को LCLD दिखाने में प्रायः ये होमोजेनस सिस्टम का इस्तेमाल होता है. Example 1. To show that the set of vectors alpha 1 equal to 2, 2 minus 3, alpha 2 equal to 3 tuple, 0 minus 4, 1, alpha 3 equal to 3 tuple,
3 1 minus 4 is LD, linearly dependent in the linear space R3R. सिस्टम ऑफ इक्वेशन तैयार करिए. लेट a1 a2 a3 बी स्केलर सच दैट a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3 इक्वल टू थीटा. इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हमें चेक करना है कि a1 a2 a3 सारे जीरो हैं या कम से कम एक नॉन जीरो है. यानी इस सिस्टम के पास केवल जीरो सोल्यूशंस हैं या नॉन जीरो सोल्यूशंस भी हैं. केवल जीरो सोल्यूशंस है का मतलब क्या हुआ, a1 भी जीरो, a2 भी जीरो, a3 भी जीरो, इसलिए इन वेक्टर्स का सेट Li होगा. और इसके पास नॉन जीरो सोल्यूशंस, इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस हैं. तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस में जीरो सोल्यूशंस भी होंगे, नॉन जीरो सोल्यूशंस भी होंगे. यानी ये संभावना बनती है कि a1 a2 a3 में से कम एक स्केलर नॉन जीरो हो. और ये स्थिति आपको इंडिकेट करती है LD की तरफ. तो इसको आगे बढ़ाइए. इम्प्लाइज दैट a1 इंटू 3 टपुल 2 2 माइनस 3 टपुल टुपल टपिल जो भी बोलिए आप, हम इसको यही बोलेंगे 3 टपुल. a2 इंटू 3 टपल 0 माइनस 4 1 प्लस a3 इंटू 3 1 माइनस 4 इक्वल टू थीटा क्या चीज़ है, इस लीनियर स्पेस का जीरो वेक्टर है. इस लीनियर स्पेस का जीरो वेक्टर होगा 3 टपुल 0 0 0. इम्प्लाइज दैट 2a1 माइनस 3a1 प्लस 0a2 माइनस 4a2 प्लस 3a3 माइनस 4a3 इक्वल्स टू 0 0 0. इम्प्लाइज दैट ऐड करिए 2a1 प्लस 0a2 प्लस 3a3 2a1 माइनस 4a2 प्लस a3 माइनस 3a1 प्लस a2 माइनस 4a3 इक्वल्स टू 0 0 0. अब दो 3 टपल्स इक्वल हैं. ऐसा कब होगा, जब करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स इक्वल हो. पहला कोऑर्डिनेट इक्वल टू पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट इक्वल टू उधर वाला दूसरा कोऑर्डिनेट, एंड थर्ड कोऑर्डिनेट इक्वल टू दिस थर्ड कोऑर्डिनेट. So we get 3 equations 2a1 plus 0a2 plus 3a3 equals to 0. 2a1 minus 4a2 plus a3 equals to 0. और minus 3a1 plus a2 माइनस 4a3 इक्वल्स टू 0. ये बन गया सिस्टम नंबर 2. नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स a1 a2 a3 3. इसके बाद इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे. दैट इज 2 0 3 2 माइनस 4 1 माइनस 3 1 माइनस 4 इंटू कॉलम मैट्रिक्स a1 a2 a3 इक्वल्स टू कॉलम मैट्रिक्स 0 0 0. इसको हम नोटेशन फॉर्म में लिख दे रहे हैं AX इक्वल टू नल मैट्रिक्स. अब हम A का रैंक निकालेंगे और इस रैंक को निकालने के लिए हम A को केवल एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगा के ट्राइंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. ट्राइंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे हम करते हैं, इसकी मदद से इसको जीरो करिए. तो अब देखो इसकी मदद से ये जीरो हो जाएगा, लेकिन इसको जीरो करना में आप फ्रैक्शनल कैलकुलेशन करना पड़ेगा जिसमें एरर की गुंजाइश बढ़ जाएगी. इसलिए हम लोग इसको 1 बना लेते हैं पहले, है ना. तो 1 की मदद से फिर मल्टीपल करना आसान रहता है. तो क्या करें, ये 1 कैसे बनेगा, जब इसको हम जोड़ दें तो यहाँ -1 हो जाएगा. तो 1 बना लो चाहे -1, दोनों से एक ही प्रकार की सहूलियत मिलती है. नाउ A इक्वल्स टू 2 0 3 2 माइनस 4 1 माइनस 3 1 माइनस 4. जो हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे वो हम यहाँ दाहिने तरफ लिख देंगे, फिर जो आएगा उसको नीचे उतार लेंगे. लैंग्वेज लिखने से थोड़ा हम बच रहे हैं कि अप्लाइंग दिस एंड दिस
तो हम क्या अप्लाई करने जा रहे हैं, R1 पहली रो इज रिप्लेस्ड बाई R1 माइनस R3। तो अब जो मिलेगा दूसरी मैट्रिक्स मिलेगा, उसको इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो 2 माइनस न करो प्लस दिस कितना हो जाएगा, -1, दिस प्लस दिस 1, दिस प्लस दिस -1। वेरी गुड। फिर मन करे तो आप इसे भी थोड़ा हल्का कर लें, ये भी हो जा रहा है, जरूरत नहीं है लेकिन ना एलिमेंट थोड़े दुबले हो जाएंगे। R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 प्लस R3, जरूरत केवल इसी की थी, यहाँ 1 या -1 बनाने की। तो दिस प्लस दिस -1, दिस प्लस दिस -3, दिस प्लस दिस -3, और ये एज इट इज -3, 1, -4। अब मन करे तो ऐसे ही बढ़ जाइए, नहीं मन करे तो इसको आप पॉजिटिव 1, 1 बना लीजिए। बहुत सारे माइनस हो गए हैं, थोड़ा सा एरर होने की गुंजाइश कम हो जाएगी। R1 इज रिप्लेस्ड बाई -1 इंटू R1, R2 इज रिप्लेस्ड बाई -1 इंटू R2। ये जो हम स्टेप करना है ये जरूरी नहीं है, सहूलियत के लिए ऐसा कर ले रहा है, ऐसा मुझको लग रहा है कि माइनस बहुत ज़्यादा हो गया, कम करो। R3 इज रिप्लेस्ड बाई -1 इंटू R3। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स 1 -1 1 1 3 3 3 -1 4। अब यहाँ पे देखिए 1 बन गया। अब इसकी मदद से नीचे सबको जीरो करिए। R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R1, ठीक है ना। दिस माइनस दिस करोगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा, दिस माइनस थ्राइस ऑफ दिस करोगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा। R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस 3 R1। अब नीचे नहीं लिखना चाह रहे हैं, पता नहीं, फिर ऊपर लिख दे रहे हैं। इक्विवेलेंट टू, ये ए निकल रहा, ए इज इक्विवेलेंट टू 1 -1 1, R2 माइनस R1, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 4, दिस माइनस दिस 2। फिर थ्राइस है, दिस माइनस थ्राइस ऑफ दिस 3 माइनस 3 0, -1 प्लस 3 2, और 4 माइनस 3 1। एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, यहां पर 1 बनाइए। तो यहां पर 1 कैसे बनेगा, जरूरी नहीं 1 बनाना। देखो अगर इसको हम यहां कर दें, इसको यहां कर दें, फिर उस 2 की मदद से नीचे 0 हो जाएगा। तो हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं। R2 इज इंटरचेंज्ड बाई R3। इक्विवेलेंट 1 -1 1 0 2 1 0 4 2। इस 2 की मदद से नीचे 0 करिए, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस 2 R2, R3 माइनस 2 R2 इक्विवेलेंट टू 1 -1 1 0 2 1 0 0 0। बस प्रोसेस ठप। यही ट्रायंगुलर फॉर्म है। जितने इसमें नॉन जीरो रोज होते हैं वही रैंक होता है। तो नॉन जीरो रोज की संख्या कितनी है, 2। Therefore small r which is rank of A equal to number of non-zero rows equals to 2, जो कि n से कम है। तो जब r n से कम हो तो फिर सोल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस। Thus the system 2 नंबर जिस पे डाले थे हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। देखो हमें सॉल्यूशंस निकालना नहीं है, हमको तो ये पता करना ना कि सॉल्यूशंस में सारे जीरो सॉल्यूशंस हैं या नॉन जीरो सॉल्यूशंस भी हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में नॉन जीरो सॉल्यूशंस भी होंगे। एंड सो द सिस्टम has non-zero solutions also, non-zero solutions also। कंसेप्ट ही हम आपका क्लियर कर रहे हैं। कंसेप्ट क्लियर कर लोगे तो अच्छा लगेगा, नहीं तो लोग स्टूडेंट्स बहुत अनाप शनाप काम कर देते हैं, फालतू सब उठा के हल कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। क्या जरूरत है सॉल्व करने की। जो हम सिस्टम नंबर 1 लिखे थे, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 इक्वल टू थीटा, हमें बस सिर्फ ये चेक करना है इस सिस्टम में A1 A2 A3 तीनों जीरो हैं, यानी सिस्टम नंबर 2 के पास केवल जीरो सॉल्यूशंस हैं, या
कोई नॉन जीरो स्केलर भी है, यानी नॉन जीरो सोल्यूशन भी है, यह तो नॉन जीरो सोल्यूशन भी है. Hence, finally we conclude that. Hence, in one, not all scalars are zero. Not all scalars are zero. And so, curly bracket alpha 1 comma alpha 2 comma alpha 3 is linearly dependent. ये तरीका है भाई करने का. आइए और एग्जाम्पल देखो. एग्जाम्पल 2. To show that the set of vectors alpha 1 equal to 3 tuple 2 1 4, alpha 2 equal to 3 tuple minus 3 2 minus 1, alpha 3 equal to 3 tuple 1 minus 3 minus 2 is linearly independent in R3R. पिछला वाला एल डी का लिए थे, इस बार एल आई वाला ले लिए. तो बस वही सिस्टम ऑफ इक्वेशन तुरंत तैयार करिए. बस अब आपको यही पता करना है कि A1, A2, A3 तीनों जीरो हैं या कोई नॉन जीरो भी है. अगर A1, A2, A3 तीनों जीरो हैं तो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 का सेट LI होगा. अगर एक भी नॉन जीरो निकल गया तो सेट LD होगा. कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, आगे बढ़ाओ काम को. इम्प्लाइज दैट A1 इंटू 3 टपल 2 1 4 प्लस A2 इंटू माइनस 3 2 माइनस 1 प्लस A3 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 2 इक्वल टू 0 0 0. तो अब की बार हम तीन काम एक साथ कर दे रहे हैं. ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं, सबको जोड़ दे रहे हैं, फिर इक्वेट कर दे रहे हैं. 2A1 माइनस 3A2 प्लस A3 इक्वल टू 0. दूसरा उठाइए A1 प्लस 2A2 माइनस 3A3 इक्वल टू 0. तीसरा उठाइए 4A1 माइनस A2 माइनस 2A3 इक्वल्स टू 0. सिस्टम नंबर 2, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स 3. A1, A2, A3 यही अननोन है, इन्हीं के बारे में हमको जानना है. दैट इज थोड़ा कम लिख रहे हैं एक स्टेप. AX इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स फॉर्म है इस सिस्टम का, लीनियर सिस्टम का ये मैट्रिक्स फॉर्म है. तो ए को पकड़िए, एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में उसको रिड्यूस करिए. नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज रैंक बताएंगे. नाउ ए इक्वल टू कोफिशिएंट 2 माइनस 3 1 1 2 माइनस 3 4 माइनस 1 माइनस 2. ठीक ना. तो यहां पर 1 बनाइए, इस रो को यहां कर दें, इसको यहां कर दें. तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में कौन सा लगा रहे हैं? R1 इज इंटरचेंज्ड बाई R2. ये सब चिन्हों पे ध्यान रखना भाई, गड़बड़ ना होने पाए. इक्विवेलेंट टू 1 2 माइनस 3 2 माइनस 3 1 4 माइनस 1 माइनस 2. अब इसकी मदद से नीचे जीरो करिए. R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस 2 R1. R3 is replaced by R3 minus 4 R1. Equivalent 1 2 minus 3 2 minus 2 0 minus 3 minus 4 minus 7 1 plus 6 7 4 minus 4 0 minus 1 minus 8 minus 9 minus 2 plus 12 minus 2 plus 12
इसमें से इसका 4 गुना घटाना है, तो -1 -8 -9 -2 +12 कितना हो गया 10, ये रहा। अब यहाँ 1 बनाने के लिए साफ साफ दिख रहा है R2 इज रिप्लेस्ड बाई -1/7 इंटू R2 इक्विवेलेंट टू 1 2 -3 0 1 -1 0 -9 10। तो ये यहाँ पे 1 बन गया भाई। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें, R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 + 9 R2 A इज इक्विवेलेंट टू 1 2। देखो हमें A की रैंक यहाँ पे निकालनी है, तो हम चाहे जैसे भी निकाल सकते हैं, माइनर से भी निकाल सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन फॉर्म में रिड्यूस करके निकाल सकते हैं, रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन सब लगा के हम निकाल सकते हैं। मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि केवल आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ही लगाएं। एक अच्छी सी ट्रेनिंग दे रहा हूँ ताकि आपकी आदत न बिगड़े, क्योंकि जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑफ मैट्रिसेस में पढ़िएगा तो वहाँ पर आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन ही लगाना पड़ेगा। इसलिए हम आपको ट्रेनिंग वैसे ही दे रहे हैं। अभी यहाँ हम कुछ समझा दें, वहाँ आपको जाके कुछ करना पड़े तो वो भी ठीक बात नहीं है, आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो एकदम मुकम्मल पक्की ट्रेनिंग लीजिए हमसे। 0 1 -1 ओके 0, फिर इसका 9 टाइम्स इसमें ऐड करना है, तो ये हो गया 0। इसका 9 टाइम्स करिए तो -9, इसमें ऐड करिएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। ये हो गया ट्रायंगुलर फॉर्म। देखो जब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो बढ़िया से ट्रायंगुलर फॉर्म बनता है ये, और बकिया तो फिर जो बनता है वही ट्रायंगुलर फॉर्म है। देयरफॉर R इक्वल टू रैंक ऑफ A इक्वल टू 3 इक्वल टू n, n बराबर 3 है ना। तो जब R इक्वल टू n आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम 2 हैज 0 सॉल्यूशंस ओनली। कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखिएगा। 10 सिस्टम 2 हैज 0 solutions only, 0 solutions only, that is A1 equal to 0, A2 equal to 0, A3 equal to 0. Since all the scalars of system 1 are 0, therefore the set of vectors involved in system 1 will be Li. Hence set containing alpha 1, alpha 2, alpha 3 is linearly independent. तो सेट LD होता है, सेट LI होता है, लेकिन एक चलन है वेक्टर्स को ही LD LI बोल देने का। मतलब इसको ऐसे भी लोग बोल देते हैं, बोला जाता है, लिखा भी जाता है, चलन में है। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। और करते हैं ना, कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं। है बहुत सिंपल। मैं समझता हूँ कि आपने मैकेनिज्म पकड़ लिया होगा। हाँ, थोड़ा 4 टपुल वाला कोई सवाल एक हो जाए, 4 टपुल वाला, या जिसमें रोज कॉलम इक्वलिटी ना हो, ऐसा कुछ आ जाए। ये यस, एक अच्छा मिला। 4 टपुल भी है और नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम बराबर भी नहीं होगा। एग्जाम्पल 3, टू शो दैट, ये जो प्रॉब्लम आप किए थे इसमें नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स समान था ना। इसको डिटर्मिनेंट अप्रोच से भी आप कर सकते थे, लेकिन अभी जो एग्जाम्पल हम उठा रहे हैं इसमें डिटर्मिनेंट अप्रोच नहीं लग पाएगा, मैट्रिक्स अप्रोच से करना मजबूरी होगी। टू शो दैट द वेक्टर्स अल्फा इक्वल टू 4 टपुल 1 1 0 0, बीटा इक्वल टू 4 टपुल 0 1
-1 0 गामा इक्वल टू 4 टपल 0 0 0 3 आर एल आई, आप सेट नहीं लिखा, वेक्टर को ही बोला जा रहा है एल आई, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इन द लीनियर स्पेस आर फॉर आर। ये ठीक एग्जाम्पल मिल गया, मैं चाह भी रहा था ऐसा। तो फट से शुरू करिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन से, डायरेक्ट हम सिस्टम लिख देते हैं, आप चाहे तो लिख दो लेट, 3 है ना, 3 है तो लेट ए बी सी बी स्केलर सच दैट ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा इक्वल टू थीटा, देन ऐसे भी लिख सकते हैं या तो सीधा सीधा कम लिखते हुए ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा इक्वल टू थीटा, दिस इज सिस्टम नंबर 1। हमें यही पता करना है कि इस सिस्टम में ये जो स्केलर्स लगे हैं ए बी सी, क्या तीनों जीरो हैं या कोई नॉन जीरो भी है, यानी इस होमोजेनस सिस्टम के पास केवल जीरो सोल्यूशंस हैं या नॉन जीरो सोल्यूशंस भी हैं। आइए लेट अस मूव, इम्प्लाइज दैट ए इंटू 4 टपल 1 1 0 0 प्लस बी इंटू 0 1 -1 0 प्लस सी इंटू 0 0 3 इक्वल टू थीटा क्या होगा इस लीनियर स्पेस का जीरो वेक्टर 0 0 0 0 implies that a 0 0 plus 0 b minus b 0 plus 0 0 0 3c इक्वल टू 0 0 0 0। अब इसको जोड़िए, इक्वेट करिए, दो काम तो एक साथ कर ही दें। a प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, ठीक है भाई। फिर a प्लस बी प्लस 0 इक्वल टू 0। फिर तीसरा उठाइए 0 प्लस 0 माइनस बी प्लस 0 इक्वल टू 0। और चौथा उठाइए 0 प्लस 0 प्लस 3c इक्वल टू 0। ये हो गया सिस्टम नंबर 2। अननोन वेरिएबल्स कितने हैं? 3। अननोन कितना है? 3, ए बी सी। तो ये तो ऐसे ही डायरेक्ट हो जाएगा ना, सी की वैल्यू निकल गई, बी की वैल्यू निकल गई, इससे ए और बी निकल आएगा, ए निकल गया ना। लेकिन इसको हम पूरा मैट्रिक्स जैसे करते हैं सिद्धांतता बाय प्रिंसिपल, वैसे ही करेंगे। तो रोज कितनी बन रही हैं? 4, और कॉलम कितने बन रहे हैं? 3। तो ये डिटर्मिनेंट टेक्निक से नहीं होगा, ये आपकी व्यवस्था है कि इसको मैट्रिक्स टेक्निक से करिए। डिटर्मिनेंट टेक्निक वहीं लगता है जहाँ पे रोज कॉलम बराबर आवे, यानी इक्वेशंस और अननोन वेरिएबल्स की संख्या बराबर हो। नाउ हाँ, इसमें इसको ऐसे लिख दो, दैट इज मैट्रिक्स फॉर्म में ए एक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो ए क्या चीज़ है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। नाउ कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 0 0 1 1 0 0 -1 0 0 0 3। ये इसको हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे 1 बनाइए तो यहाँ पे पहले से ही 1 है। अब इसकी मदद से 0 नीचे करिए, ये 2 0 पहले से ही है, इसी को 0 करना है। ये दूसरी रो है, R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R1। इक्विवेलेंट का चिन्ह लगाइएगा, झटके में इक्वलिटी ना लग जाए यहाँ पे। 1 0 0 1 -1 0 1 0 0 -1 0 0 0 3। नेक्स्ट स्टेप में 2 2 प्लेस पर 1 बनाइए, सो यहाँ भी इत्तफाकन पहले से ही 1 मौजूद है। उसकी मदद से नीचे सबको 0 करिए, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा। R3 ये तीसरी रो है, गिन लिया करो ध्यान से, 1 2 3। R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 प्लस R2 इक्विवेलेंट टू 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3। अब ये प्लस ये प्लस ये प्लस, यहाँ पे 1 बनाइए तो यहाँ कुछ है ही नहीं है, तो इस रो को हम इंटरचेंज करते रहे, तीसरी और चौथी रो को। R3 इंटरचेंज बाई R4। A will be equivalent to 1 0 0 0 1 0 0 0 3 एंड 0 0 0। ये बन गया। अब इसको 1 बनाने की जरूरत नहीं है, ये ट्रायंगल बन गया।
ट्रायंगुलर फॉर्म हो गया ये। तो रैंक हो जाएगा नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। कितने नॉन जीरो रोज हैं? 3। जीरो रो का मतलब होता है ऐसी रो जिसके सारे एंट्रीज जीरो। देयरफॉर आर विच इज रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इक्वल टू 3 इक्वल टू नो नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल कितना था? 3 ना, तो इक्वल टू n। तो r इक्वल टू n आने का मतलब क्या हुआ? r इक्वल टू n आने का मतलब ओनली जीरो सोल्यूशंस। देयरफॉर सिस्टम 2, देयरफॉर लिख चुके हैं तो 10 लिख दीजिए। 10 द सिस्टम 2 हैज जीरो सोल्यूशंस ओनली। नॉन जीरो सोल्यूशन की कोई गुंजाइश नहीं है। जीरो सोल्यूशंस ओनली मीन्स 3 स्केलर ए बी सी लिए थे ना, वो तीनों जीरो है। ए इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो और सी इक्वल टू जीरो। हेंस सिस्टम 1 में जितने वेक्टर्स लगे हैं वो क्या होंगे? एल आई, तो अल्फा बीटा गामा आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियर स्पान, लीनियर कॉम्बिनेशन, ये सब समाप्त हो गया।